हेलो दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और अगर आप सबसे सटीक कटअप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ आपको सबसे सटीक कटअप जो है वो बताया जाएगा। दोस्तों, ये कटअप जो मैं दे रहा हूँ सस्पेक्टेड कटअप, ये बहुत सारा सर्वे करने के बाद जो वोटिंग किया लोगों ने यूट्यूब पर, उस वोटिंग के आधार पर मैं ये कटअप जारी कर रहा हूँ। ये कटअप जो है बिल्कुल सही रहने वाला है, लगभग इसी के आसपास रहेगा। तो बात करते हैं कि क्या कटअप रहने वाला है और किस कैटेगरी के सीट जो है वो खाली रह जाएंगे, किस कैटेगरी के सीट खाली रह जाएंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ कटअप जो है मेल और फीमेल का मैंने अलग अलग लिख रखा है। जो यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो क्वालिफाइंग अनरिजर्व कैटेगरी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो कितना रखा गया है? मेल के लिए 60 नंबर रखे गए हैं, यानी 40%। कुल मिलाकर कितना नंबर? तो वो 60 नंबर है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर वो 65 से 68 के बीच में मेल कैंडिडेट आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन होगा। पहले हम लोग कटअप की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि किस कैटेगरी में सीट जो है वो खाली जाने वाला है। अगला फीमेल, जो अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट जिस प्रकार से स्कोरिंग किया है महिला शिक्षकों के द्वारा, तो फीमेल कैंडिडेट जो है वो 52 से 54 मार्क्स के बीच अगर लाती हैं तो वो जो है सेफ जोन में रहेंगी। 52 से 54 में भी 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 52 से 54 इसके बीच में अगर आप हैं तो आप रेस में शामिल हैं। अगला बात करते हैं बीसी के लिए। तो बीसी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 36.5 है बीसी पुरुष के लिए। मेल के लिए तो कुल मिलाकर हो जाते हैं ये 55 मार्क्स। अगर बीसी कैंडिडेट मेल हैं और 60 से 62 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है रेस में शामिल हैं। वहीं फीमेल जो है बीसी कैटेगरी के 48 से 50 के बीच में आ रही हैं फीमेल, तो वो भी बिल्कुल सेफ जोन में मानी जाएंगी। अब बात करते हैं ईबीसी की। ईबीसी के लिए जो मेल के लिए कटअप रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स का, वो है 34%, यानी 51 नंबर। तो 51 नंबर ईबीसी के लिए रखा गया। लेकिन अगर ईबीसी मेल कैंडिडेट जो हमारे शिक्षक भाई हैं, अगर 54 से 57 के बीच में लाते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। वहीं फीमेल अगर क्वालिफाइंग मार्क्स जो महिलाओं का 32% है, यानी कुल मिलाकर 48 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप रेस में शामिल होंगे। आप लोग घबराए नहीं, बहुत ज़्यादा कटअप जाने की संभावना नहीं है। जिस प्रकार के प्रश्न थे और जिस प्रकार के शिक्षकों ने स्कोरिंग की है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। पिछले बार भी इसी तरह से लोगों ने बहुत ज़्यादा कटअप बताया था, लेकिन उतना गया नहीं था। आपको तो पता ही है जो प्रधानाध्यापक का परीक्षा हुआ था कितना कम कटअप गया था। जो क्वालिफाई किया था वो सारे जो है सेलेक्ट हो गए थे। तो वो तो नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा जितना कि लोग यूट्यूब पर बताकर शिक्षकों को बरगला रहे हैं। तो बिल्कुल ये सटीक कटअप है। 48 से ऊपर अगर ईबीसी का जाता है फीमेल का तो वो सेफ जोन में रहेंगी। वही एससी की बात करते हैं। एससी का जो क्वालिफाइंग कटअप है वो 32%, यानी 48 नंबर है मेल के लिए। फीमेल के लिए भी यही है। तो मेल कैंडिडेट जो वो 51 से 53 के बीच में लाते हैं। जो एससी हैं 51 से 53 के बीच में मेल लाते हैं तो वो सेफ जोन में रहेंगे। और एसटी 48+ लाती हैं तो वो सेफ जोन में रहेंगी। यानी महिलाएं जो है वो सभी जगह से फायदे में है कि अगर कटअप पार करेंगी तो उसका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है एसटी अगर 32% उनके लिए क्या है? वही एससी की तरफ 32% जो है क्वालिफाइंग के लिए कटअप है, यानी 48 नंबर। तो 52 से 54, 1 नंबर मैंने एसटी के लिए ज़्यादा रखा है। 52 से 54 मार्क्स के बीच में अगर हैं तो वो जो है बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। वही बात करते हैं एसटी की।
एसटी महिला की, तो एसटी महिला ये भी अगर 48 पार कर जाती हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो मेल कैंडिडेट है जिनको कि क्वालिफाइंग कटअप में किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया गया, यानी 40% उनको लाना ही है अनिवार्य रूप से, तो 40% कितना होता, तो 60, अगर 60 से 62 के बीच में अगर हैं ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट 60 से 62 के बीच में है तो उनका सिलेक्शन होना तय है। वही फीमेल है तो अगर 48 प्लस है तो फीमेल का सिलेक्शन होगा। आगे बात करते हैं फीमेल के लिए जो पासिंग था वो 32%। अब दोस्तों मेन बात तो अब करनी है कि किस कैटेगरी में सीट जो है वो खाली जाने वाला है, तो वो कैटेगरी रहने वाला है एससी का। एससी कैटेगरी में अगर 48 मार्क्स जो महिलाएं नहीं ले आ पाती हैं तो वो सीट जो है खाली चला जाएगा। वही ईबीसी में भी खाली जा सकता है, लेकिन संभावना कम है ईबीसी में, लेकिन एससी फीमेल में तो सीट खाली जाएगा ही जाएगा। वही एसटी फीमेल की बात करें तो इसमें भी सीट खाली जाएगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की भी बात करें तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ सीट वैकेंसी खाली चली जाए। और जो एफएफ कैटेगरी है इनका भी मैं कटअप बता दूं। जो एफएफ कैटेगरी है इनमें जो अपने कैटेगरी में जो जाति का जो आपका जो कैटेगरी है, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपके लिए एफएफ कैटेगरी में रहते हुए भी आपके लिए क्वालिफाइंग माना जाएगा 40%। अगर बीसी में रहे तो 36.5%, और ईबीसी में 34%, एससी में 32%, एसटी में 32%, और ईडब्ल्यूएस में कितना 40%। तो अगर एफएफ कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और वो अपने जाति वाले कैटेगरी में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो वो निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक बनेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल के लिए भी वही है जो अपने न्यूनतम कटअप को पार करेंगी अगर एफएफ के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि एफएफ का सीट भी बहुत ज़्यादा था 800 के आसपास, तो वो भी जो है क्या होंगे, सेलेक्ट होंगी। तो दोस्तों मैंने बताया कि किस किस कैटेगरी में सीट खाली होगा, और एफएफ कैटेगरी का भी बहुत सारा सीट जो है वो वैकेंट चले जाने की संभावना है। और वही जो दिव्यांग कैटेगरी का सीट है उसमें भी कुछ ना कुछ जो है खाली सीटें जाएगी ही जाएगी, जिस पर आगे निर्णय लिया जाएगा कि फिर से आगे जो भी हो वैकेंसी निकाला जाए या फिर से उस पर बहाली होगी। तो दोस्तों ये था एकदम सटीक कटअप जो कि महासर्वे करने के उपरांत जो है मेरे द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसी प्रकार का कटअप जो आपको प्रधान शिक्षक का जो रिजल्ट आएगा तो उसमें देखने को मिलेगा। आप अभी तक जो है अपने प्रश्न का मिलान कर लिए होंगे कि आप जो है अपने जो इस कटअप के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आपने मिलान नहीं किया है तो इससे पहले मैंने उसका वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो से अपने प्रश्न को मिला लें कि आपके मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आई होप निश्चित रूप से आप जो है प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफल होंगे अगर इस कटअप के अंतर्गत आते होंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को बधाई देते हुए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।